आज है 10 सितंबर। आज हम करने वाले हैं 10 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स 10 सितंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा को हमले से बचाने के लिए मनाया जाता है। ये हाल ही में मनाया गया 9 सितंबर को। इसका राइट ऑप्शन सी है। आइए सितंबर में होने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल दिवस मनाया गया। चैरिटी दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। पहला विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और दूसरा जो मनाया गया वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आप इसे नोट कर लीजिए, ये आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आई होप कि आपको ये सारी दिवस याद होंगी। अगर नहीं याद है तो आप इसे याद कर लीजिए। दूसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो ये दिया है झारखंड सरकार ने। इसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को 1000 रुपये पर महीने दी जाएगी। झारखंड के बारे में हम और बताएं तो हाल ही में अबुआ आवास योजना जो कि झारखंड में ही शुरू हुआ है। अबुआ आवास योजना। और हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में ही बनाया गया है। आई होप ये चीज़ें आपको याद होंगी। मुंबई में हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन किया है। 2023 का आयोजन किया है। दिल्ली के बारे में बता दें तो दिल्ली में हाल ही में वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड का सम्मेलन हुआ है। आई होप कि आपको ये जानकारी याद होंगी। अगर नहीं याद है तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के बीच वरुण एक्सरसाइज हुआ? इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस के बीच भारत और फ्रांस के बीच वरुण एक्सरसाइज हुआ। फ्रांस के साथ और बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं। एक गरुण एक्सरसाइज
फ्रांस के साथ होता है। एक शक्ति भी फ्रांस के ही साथ होता है। एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, ये भी फ्रांस के साथ होता है। हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है केरल के त्रिवेंद्रपुरम में, फ्रिंज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है फ्रिंज एक्सरसाइज, जो हाल ही में केरल के त्रिवेंद्रपुरम में हुआ है। इटली, इसी में एक ऑप्शन है इटली। तो इटली के बारे में हम आपको बता दें कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया है, नॉर्थ फेस्टिवल। ये इटली में मनाया गया है। इटली की जो राजधानी है वो होती है रोम। यहाँ चलता है, करेंसी चलती है यूरो। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है जियोनिया मेलो। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप इसे जरूर नोट कर ले। चौथा सवाल, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो इसका जवाब है नॉर्थ कोरिया। यह है नॉर्थ कोरिया का मैप। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयू। यहाँ करेंसी चलती है नॉर्थ कोरियन वॉन। और यहाँ के जो तानाशाह है उनका नाम है किम जोंग यूंग। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो एक लाइन, बॉर्डर रेखा होती है जो इन दोनों के बीच से होके जाती है, ये लाइन, इसे कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। मैं यहाँ फ्रांस के बारे में भी आपको बता दूं कि फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। और यहाँ की जो पीएम है वो है एलिजाबेथ ब्रून। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का आरंभ किया है? तो ये है राज्य अपना गोवा। गोवा ने हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल का आरंभ हुआ है। गोवा की राजधानी जो है वो है पणजी। गोवा के जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत। आई होप कि आपको ये चीजें याद होंगी। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम, पूर्व सीएम को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका नाम है चंद्रबाबू रेड्डी। आई होप कि आपको पता होगा। छठा सवाल, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? सलेम सागो एक तरह का साबूदाना होता है। ये जो मिलता है वो मिलता है गोवा में। गोवा के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। गोवा में भी एक आम को जीआई टैग मिला है, उसका नाम है मानकुराद आम। मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग,
और सुदर्जा आम को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में हाल ही में काला जीरा और चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग उद्योग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 साल के लिए दिया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही रोजाना तरीके से आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पहुंचती रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है? तो जटायु क्रूज सेवा है वो हाल ही में सरयू नदी में शुरू की गई है। ये सेवा अयोध्या में नया घाट से गुप्त घाट तक बनाई गई है। इसका उद्देश्य वहाँ के संस्कृति को घूम के देखने में लोगों को आसानी हो, इसलिए इस क्रूज सेवा का निर्माण किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सरयू नदी है। अगला सवाल, हाल ही में ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में किया गया है। आई होप कि आपको ये चीजें पता होंगी। अगर नहीं पता तो इन चीजों को नोट कर लीजिए। आने वाले समय में जो एग्जाम है ये सवाल उन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में जो यूपीआई एटीएम लॉन्च की गई है वो हिताची पेमेंट बैंक ने लॉन्च की है। अगला सवाल, हाल ही ने किस शहर ने सवेरा योजना शुरू की है? ये जो सवेरा योजना है ये पुलिस द्वारा लोगों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। ये सेवा जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये कि G20 का स्थायी अध्यक्ष कौन बना है, जो बहुत चर्चा में भी है। तो हम बता देते हैं कि जीआई का जो स्थायी अध्यक्ष बना है वो बना है अफ्रीकन यूनियन। इस साल का जो G20 सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था 9 सितंबर को। इसी में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। पहले इसमें 9 देश यूरोपियन यूनियन थे, अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर नहीं होता। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ हमेशा आप बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।